भारत की मीडिया पे हंसने के लिए मेरे पास हजार रीजंस हैं। आज एक और रीजन ऐड हो गया है और आज मुझे जनता पर भी बहुत हंसी आ रही है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी जनता में ही आता हूँ। जुलाई 2025 की आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ। शिवशंकर मित्रा, जिन्होंने अपने ही ब्रांच में सुसाइड कर लिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉय थे। उस न्यूज को किसी भी बिग मीडिया एजेंसी ने कवर नहीं किया, किसी भी बिग न्यूज मीडिया हाउस ने कवर नहीं किया था। बस कुछ आर्टिकल छप गए थे और एक लोकल न्यूज ने जाके इंटरव्यू ले लिया था। बाकी किसी ने कुछ नहीं किया था, कोई उनके घर नहीं गया, उनसे पूछा नहीं क्या मैटर था, क्या मैटर नहीं था। पब्लिक के सामने वो चीज नहीं आई थी। शिवशंकर मित्रा को जिस भी इंसान ने, जिस भी ग्रुप ने स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया था कि अपनी जान ले ले, वो आज भी बैंक में सही सलामत नौकरी कर रहे हैं। उनका कोई बाल बांका नहीं हुआ है। उसके कुछ महीनों बाद पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉय की एक वीडियो वायरल हो गई थी, इसलिए क्योंकि उसने रिजाइन दे दिया था मेंटल पीस को इंपॉर्टेंस देते हुए। उसके पीछे भी बहुत सारे मीडिया हाउस पड़ गए थे, क्योंकि व्यूज आ रहे थे, व्यूज फार्मिंग हो रही थी। हर किसी ने उसकी न्यूज को कवर किया, उसको दिखाया, उसको इंपॉर्टेंस दी और वहां पर एक नैरेटिव गढ़ गया था कि उसने बिना किसी सेकंड ऑप्शन के, बिना किसी बैकअप प्लान के रिजाइन दे दिया, सिर्फ और सिर्फ मेंटल पीस को ध्यान में रखते हुए, जो बाद में झूठा साबित हुआ, क्योंकि उसके पास सेकंड ऑप्शन था, उसके पास बैकअप प्लान था, तभी रिजाइन दिया था। और अब ये केस आया आस्था सिंह का। क्या केस है आपको पता है? जिसने कहा कि मैं ठाकुर हूं। अब ये केस इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि एनडीटीवी, एएनआई और बड़े बड़े न्यूज चैनल जाके वहां पे इंटरव्यू ले रहे हैं। ये इंटरव्यू देख के मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया कि ये इंटरव्यू अरेंज्ड है। और ये अरेंजमेंट किसने किया होगा? ऑब्वियसली बैंक ने किया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि बैंक एम्प्लॉय ने कस्टमर के साथ बदतमीजी की। तो हो सकता है यहाँ पे कि खुद न्यूज चैनल्स वहां गए हो, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने न्यूज चैनल्स को बुलाया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बैंक की तरफ से न्यूज चैनल्स वहां गए हो। पेड पीआर आपको पता होगा, इंटरव्यू लेने और देने के लिए दोनों के लिए पैसा चलता है, ये भी आपको पता है। और इस सब के बीच में मुझे सबसे ज्यादा हंसी तब आई जिस इंसान ने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी और अपलोड की थी इस इंटेंशन के साथ कि मैं उसे बदनाम करूंगा, उसकी इमेज खराब करूंगा। उसका भी इंटरव्यू लिया गया, उसने भी बयान दिया और उसने एक नया एंगल इस सारी चीज में जोड़ दिया। सामने सामने सबको दिख रहा है, लैपटॉप फेंक के मारने की कोशिश करी। और जो लड़की बैंक में सबके सामने, एम्प्लॉइज के सामने, कैमरा के सामने इतना निडर होकर के बोल सकती, सोचिए उस पर सीनियर्स का कितना लंबा हाथ होगा। 15 दिन पहले आई हुई लड़की बैंक में गाली देके बोल रही है। अब कब लड़की इतना बोल रही है तो बनी सी बात है, कोई भी लड़की ऐसे नहीं बोलेगी जब तक बड़े ऑफिसर का सही नहीं होगा। वो उनके साथ दिन रात घूमती थी और इनको जैसी वो है उसी में इनको शामिल करने की पूरी कोशिश की गई, साजिश की गई, जिसकी वजह से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, मुझे वैसा नहीं बनना था जैसी आस्था मैडम है। तो अब ये मैटर बैंक पीडिया के डोमेन से बाहर हो चुका है। जब तक ये मैटर बैंक एम्प्लॉयर कस्टमर का था तब तक ये बैंक पीडिया के डोमेन में था। अब ये घरेलू कलेश बन चुका है इनका आपस का, तो मुझे कोई लेना देना है नहीं। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी कौन सी कास्ट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में अगर आप मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हो तो आप पिस रहे हो, मलाई सिर्फ ऊपर बैठे लोग खा रहे हैं।